मैं उस दिन की वेट कर रही हूँ जब नॉट NRIs बट रियल फॉरेनर्स यानी अंग्रेज, ब्लैक एंड वाइट अंग्रेज को इस धरती पे, सिरसा की धरती पे लाना हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट टारगेट है। वो IVF के लिए भी आएंगे यहाँ पे और वो सर्जरी कराने भी आएंगे यहाँ पे। मैडम भी भावुक हो गए, कुछ पल ऐसे थे जो याद आए पुराने। एक्चुअली जो लास्ट वाले बच्चों वाले मोमेंट्स थे तो वो मैंने देखे नहीं थे, तो नेचुरली कि बच्चों ने किस हिसाब से रिएक्ट किया वो अच्छा ही लगता है कि ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे याद है मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था और हम लोग एपेक्स से निकल रहे थे और कुछ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, डिलीवरी करने आई थी कि मेरा मूड बहुत ऑफ, क्योंकि पेशेंट के साथ ही हमारा ऐसे रहता है। तो उस दिन हमने बर्थडे सेलिब्रेशन में हम गए तो सही, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन में, ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारे घर में मातम हो। एम्स को ना उस जमाने में एपेक्स इंस्टीट्यूट बोलते थे। एम्स को उस जमाने में एपेक्स इंस्टीट्यूट बोलते। एपेक्स मतलब टॉप, हिंदुस्तान की टॉप इंस्टीट्यूट। एम्स मतलब एपेक्स इंस्टीट्यूट, उसकी ना लाइन में लिखा होता है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एम्स। तो हमने कहीं शायद वहीं से उठाया था एपेक्स, कि हम रखेंगे एपेक्स हॉस्पिटल। मेडिकल लाइन अपने आप में ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग लाइन है। इसमें जैसे आप ECG देखते हो ना, ECG एक अप जाएगा, एक डाउन जाएगा, एक अप जाएगा, एक डाउन जाएगा। ये ना कभी ऐसे नहीं चलती। बिजनेस के ग्राफ जो है ना ऐसे अप जा रहे होते हैं, और जो मेडिकल लाइन है, जो बायोलॉजी की लाइन है, इसमें ना 2 + 2 4 कभी नहीं होता। 2 + 2 6 भी हो जाता है, 2² 2 भी हो जाता है, और 2 + 2 10 भी हो जाता है। मतलब कई बार बिल्कुल जो मरने वाला पेशेंट है वो ठीक होकर बैठा होता है अगले दिन, और कई बार बिल्कुल अच्छा वाला चलता हुआ पेशेंट आता है और वो सिक हो जाता है। ये लाइन की अपने आप में ना एक बेसिक सी चीज़ है जिसको ना कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, हर किसी अमेरिका में भी होती है, हर दुनिया के हर अस्पताल में होती है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी उतार चढ़ाव वाला रहा। पर मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, सिरसा की जनता इतनी कोऑपरेटिव है, इतना ज़्यादा सहयोग है, इतने ज़्यादा नाइस लोग हैं। मैं दुनिया में क्या आसपास के शहरों में भी देखता हूँ, यहाँ के लोगों की जो आपस में सहयोग और आपस में इकट्ठे रहने का जो ट्रेंड है, या जो इतने ठंडे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। आसपास के शहरों में अगर आप हिसार की बात करो, गंगानगर की बात करो, बठिंडा की बात करो, उससे सिरसा कई गुना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का मोह प्यार, यहाँ के लोगों का अटैचमेंट, वो जो है ना वो काबिल तारीफ़ है। उसकी मैं कोई आपको कह नहीं सकता कैसे धन्यवाद करूँ लोगों का, या कैसे उसको बयान करूँ मैं। प्लस मैं स्टाफ के लिए जैसे पहले भी बोला है कि किसी ने ये नहीं देखा कि दिन की ड्यूटी है, जब ज़रूरत पड़ी तो दिन रात लोग यहीं पे ही रह गए। मतलब एक पेशेंट को कुछ होता है तो दिल तक जाती है बात सबके, और शायद इसीलिए हमारे IVF में भी आप देखो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ना परिवार की तरह, ऐसे नहीं लगता है कि पेशेंट को बच्चा हुआ, ऐसा लगता है कि हम लोग सब एकदम, तो सबका इकट्ठा होना, हर ऊंच नीच को हम झेल गए 25 साल में, पता ही नहीं चला। मैडम एपेक्स की शुरुआत कैसे हुई? एपेक्स की शुरुआत, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मैंने पहले ही बताया कि हम दोनों दिल्ली में थे, तो बाबा डॉक्टर साहब के फादर ने हमें एक दिन बुला के बोला कि बच्चों क्या सोचा आगे के बारे में। तो हमने कहा अभी तो सोचा नहीं है, सोच रहे हैं कहाँ पे जॉब लें, गंगाराम या कहीं चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर छोटे सिटीज़ में नहीं वो फैसिलिटी मिल पाएगी, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो डॉक्टर साहब ने भी रोहतक से सर्जरी की। तो बाबा ने हमें बोला, और फिर हमने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे प्रैक्टिस करना। छोटे सिटी में जो लव मिलता है ना वो नहीं है। दिल्ली में पैसा ज़रूर है, बड़े सिटीज़ में पैसा डेफिनेटली यहाँ से बहुत ज़्यादा है, पर छोटे सिटीज़ में जो मोहब्बत मिलती है आपको, जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो छोटे सिटीज़ की ही देन है। सक्सेस की बात करें मैम, कितना सक्सेस मानते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रियों से भी जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं? देखो, दो बातें हैं। एक कि हम दोनों ना बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि जब किसी के 7 बार IVF हो गया, फेल हो गया,
अब क्या कर सकते हो, तो आप प्रे करते हो एंड समहाउ वो वर्क करती है। प्लस जो हम डिफरेंट करते हैं वो ये करते हैं कि हम ना पेशेंट की लाइफस्टाइल को बदलते हैं, खाना पीना बदलते हैं, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको सोजिश बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती है। उसी तरह स्ट्रेस पे काम करते हैं हम और फिज़िकल एक्टिविटी पे काम करते हैं, इसलिए सक्सेस बढ़ता है। तो लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि बच्चे के लिए लोग सोचते नहीं है कि कहाँ से आना है। मैडम जब शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद से अब तक के सफ़र में चैलेंज क्या कुछ मान के चल रहे हैं, आपने क्या चैलेंज फेस किया? हर रोज़ ही एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है, हर रोज़ होता है, हर रोज़ होता है। एक हमारे पेशेंट पाकिस्तान से आई थी, ये 1-1.5 साल पहले की बात है। उसको बड़ी मुश्किल वीज़ा लगा और बड़े सारे यहाँ पे लीगल हर्डल्स थे। उसमें हमें भी बहुत बार SHO साहब के पास भी जाना पड़ा, SP साहब को भी रिक्वेस्ट करना पड़ा कि ये जेन्युइन पेशेंट है, इसको आने दिया जाए। बीइंग पाकिस्तानी एंड मोहम्मदन उसके लिए बड़ा मुश्किल था। पर यहाँ के लोगों ने जो उसका सत्कार किया, यहाँ की जो सोशल संस्थाएं उनको मिलने आई, उनकी हेल्प करी, उनके लिए वो SP साहब तक के पास गए कि इनका वीज़ा बढ़ा दिया जाए, इनको इलाज करवाने दिया जाए, वो बहुत काबिल तारीफ़ था। उनकी आप वो क्लिप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, इतना खुश होके गया वो पेशेंट। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारी जो यहाँ के एरिया के जो लोगों की जो मेल जोल का जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है। हर्डल आती भी है तो हर्डल को ऐसे निकाल देते हैं हमारी संस्थाएं और हमारे लोग मिलके, मज़ा आता है। यही हमारे सिरसा की ब्यूटी है। तो जो सोच के चले थे उस लक्ष्य को पार कर पाए? जब हॉस्पिटल की शुरुआत नींव रखी गई थी उस समय जो सोच आपकी थी, अब जो सोच में कितना परिवर्तन है सर? मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो जब मैंने यहाँ पे छोटी सी जब वो दुकान जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं शुरू किया था, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मेरी खेती बाड़ी की ज़मीनें काफ़ी हैं, बब में भी कुसर में भी। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 10 एक साल डॉक्टरी करूँगा और उसके बाद मैं ना खेती बाड़ी ही देखूँगा या कुछ और काम करूँगा, डॉक्टरी में ज़्यादा टेंशन है, ये काम नहीं करना। पर इतना प्यार मिला, इतना सत्कार मिला, इतना लोग ना बाउंड करके रहते हैं, इतना अपनेपन से आते हैं कि अब मैं मना करने की परिस्थिति में नहीं हूँ। अब मैं सोच भी नहीं सकता कि अगले 10-20 साल भी मैं प्रैक्टिस छोड़ सकता हूँ ये इस प्रोफेशन की। और मैं यहाँ के लोगों की को कहूँगा कि उन लोगों की वजह से मतलब हमने ना बहुत इंजॉय करके प्रैक्टिस किया। आप ज़्यादातर डॉक्टर्स से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमारे प्रोफेशन में स्ट्रेस बहुत है। ये माना जाता है कि डॉक्टर्स की लाइफ भी ना 10 साल कम होती है देन कॉमन मैन। बट हम दोनों ना बहुत शौक से करते हैं। डॉक्टर साहब को सर्जरी करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे IVF करने में। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम काम करके जा रहे हैं ना, हमें लगता है हम हॉस्पिटल में आए, पेशेंट से मिले, बातें की, बहुत अच्छा लगता है। तो स्ट्रेसफुल कभी भी नहीं रहा। डॉक्टर साहब कोई ऐसा पल 25 सालों में जो यादगार बन गया हो? पल बहुत सारे पल। हम लोग स्टाफ के साथ बहुत मज़े करते हैं। मतलब एक्चुअली हमारा क्या है कि हम डेडिकेटेड होके काम करते हैं, बट स्टाफ हमारे लिए फैमिली की तरह है। तो हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंस है, हम लोग गए थे ऋषिकेश और वहाँ पे राफ्टिंग कर रहे थे। तो राफ्टिंग करते करते हमारे 2 लोग पानी में गिर गए। 2 नहीं, हमारी जो 6-7 लोग थे OT स्टाफ थे, जो मेन हमारे स्टाफ हैं, बनवारी, संदीप, जसवीर, जो हमारे पिलर हैं। 2 तो वो जो बोट थी ना, वो थोड़ा सा शरारती, उसका जो कैप्टन था ना, उसने कहा कि ये ना आप वो पिलर वो चलाना बंद कर दो, चप्पू चलाना बंद करो। इन्होंने बंद कर दिया और बोट गंगा जी में उलट गई। तो ये इनके लिए कुछ एक जो पल थे जब वे बोट के नीचे थे और हम सामने थे, पानी की गहराई वहाँ 30-40 फीट, वो जो 5-7 सेकंड लगे उसमें पता नहीं हम कितनी बार अंदर मरे होंगे। और जब वो वापस आए तो ऐसे लगा ओ माय गॉड। मतलब वो एक चीज़ भूलती नहीं है। करने तो मस्ती गए थे और तो बहुत एक बार तो चले गए थे। डॉक्टर साहब डॉक्यूमेंट्री में आपकी देख रहा था, आप पूरी मस्ती कर रहे थे। जब 2 डॉक्टर आपस में मिलते हैं फिर बात क्या चीज़ है, क्या बातचीत होती है दोनों में? जब 2 डॉक्टर आपस में मिलते हैं ना, हमारा एक ही बात होती है कि डॉक्टर की बात नहीं करनी है, डॉक्टर की बात करना अलाउड नहीं है। तो क्योंकि डॉक्टर की बात में ऑलवेज स्ट्रेस है कि पेशेंट वो ठीक हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो यही हमारा टारगेट होता है कि कुछ और बात करो, कुछ और मूवी की बात करो, कुछ भी करो जो आपके मतलब हम एक बड़ी होलसम सी लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की बात नहीं करते, जहाँ ज़रूरी है कुछ ऊंच नीच है तो वहाँ तो हम पूरा ग्रुप बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है, किस इशू को कैसे लेके जाना है। बट अदरवाइज घर जाके हम रिलैक्स्ड होके अपनी
लाइफ जीते। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे हम इस उम्र के पड़ाव पे पहुँचे हैं, अब मैं 56 ईयर्स का हूँ, तो हमने ये सीखा कि अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है, तो आपकी बॉडी है, आपकी सेहत है। तो सेहत का इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ से ऊपर उसको रखना है। नंबर 1 प्रायोरिटी सेहत है, और नंबर 2 प्रायोरिटी अगर किसी मेल के लिए बोलूँ या फीमेल के लिए भी खैर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है। आपकी लाइफ के मज़े, आपकी लाइफ की एंजॉयमेंट तब तक है जब तक आपका स्पाउस हेल्दी है, फिट है। तो साइकिल के 2 पहिए होते हैं, साइकिल के दोनों पहियों में हवा होगी, दोनों पहिए सही चलेंगे तो साइकिल बढ़िया चलेगी। ज़िंदगी भी एक साइकिल है। तो उसके लिए ना हेल्थ का आपको, मैं कहता हूँ, कुछ करना पड़े वो ध्यान रखना ही रखना है। अगर आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि मीठा नहीं खाना या कणक कम खानी है, तो कम ही खानी है आपको। और आपके लिए जो चीज़ें सही नहीं हैं तो सही नहीं हैं। और जो परहेज़ किसी कारण से आपको सजेस्ट हो गए, जैसे आजकल वीट से बहुत एलर्जी है, लोगों को मिल्क से बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी है। 80-90% लोगों को दूध के लिए मनाही है, अगर वो चेक कराएंगे तो। बहुत सारे लोग हैं जिनका डीएनए टेस्ट बोलता है कि उनको अल्कोहल जो है वो सूट नहीं करेगी, उनका लीवर फेलियर हो जाएगा। ये आजकल लेटेस्ट टेस्ट है, जीन टेस्ट कराते हैं लोग। उनको वो ड्रिंक करेंगे तो उनका लीवर बहुत जल्दी जाएगा। बहुत सारे लोग हमने देखे कि सारी ज़िंदगी ड्रिंक किए, 90-90 साल जिए। खुशवंत सिंह जी 95 साल में भी वो डेली 2 पैग लेके सोते थे, जो हमारे सेलिब्रिटी राइटर थे खुशवंत सिंह जी। उनको सूट करती थी वो चीज़, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको लिए जो चीज़ सही नहीं है उसको लेना तो एक पाप है, और उस सबसे बड़ा धर्म है कि आपको मानुष शरीर मिला और आपने उसके लिए वो चीज़ें डाली उसमें जो चीज़ें आपको सही नहीं बैठती हैं। अभी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, देखते देखते मैडम भी भावुक हो गए। कुछ पल ऐसे थे जो याद आए पुराने, यादें ताज़ा होगी पुरानी। एक्चुअली जो लास्ट वाले बच्चों वाले मोमेंट्स थे तो वो मैंने देखे नहीं थे, तो नेचुरली कि बच्चों ने किस हिसाब से रिएक्ट किया वो अच्छा ही लगता है कि ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे याद है मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था और हम लोग एपेक्स से निकल रहे थे, और कुछ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, डिलीवरी करने आई थी कि मेरा मूड बहुत ऑफ, क्योंकि पेशेंट के साथ ही हमारा ऐसे रहता है। तो उस दिन हमने बर्थडे सेलिब्रेशन में हम गए तो सही, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन में, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे घर में मातम हो। इसी तरह एक वो इंसिडेंस भी है जब हम जा रखे थे, फ़्लाइट की टिकट्स हो रखी थी और बाउदीन से एक दफ़ा हम कुछ बाहर का प्रोग्राम बना हुआ था, तो एक हमारा इम्पॉर्टेंट पेशेंट था, वो ब्लीड करता हुआ आ गया। आपको ब्लीड करता हुआ पेशेंट आता है तो उसको कोई और संभालने को तैयार नहीं होता है। हम भावदी से थोड़ा सा आगे थे, हमें फ़ोन आया कि अपना पेशेंट है वो बहुत सिक है और ब्लीड कर रहा है। तो हमने ब्रेक लगाई, 1 मिनट हमने विचार किया करना क्या है। हमने उसी क्षण गाड़ी वापस मोड़ ली, सारी टिकट, सारी फ़्लाइट, सारा टूर कैंसिल। बच्चों को बुरा लगता है, पर धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि ठीक है, जब मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है तो नहीं है, और जब है तो हम बच्चों के लिए हैं। जो प्यार 25 सालों में सिरसा सहित देश प्रदेश से मिला है, धन्यवाद करना चाहेंगे उन लोगों का, खासकर आज 25 साल पूरे हो रहे हैं हॉस्पिटल के। क्योंकि एपेक्स हमेशा से ही एक विश्वास का पात्र रहा है, उसको लेकर क्या? नहीं, एब्सोल्युटली थैंक यू सब लोगों का जिसने इस जर्नी में चाहे हमारा पॉजिटिव वे में साथ दिया चाहे नेगेटिव वे में, क्योंकि जब भी आप कोई जर्नी में जाते हो तो कुछ नेगेटिव बोलने वाले भी मिलते हैं, कुछ रोड़ा अटकाने वाले भी मिलते हैं, बट उसने भी हमें हिम्मत दी, हम और आगे बढ़ते रहे। तो सब लोगों का धन्यवाद जो भी हमारे साथ इस जर्नी में हमें कहीं पे भी कैसे भी मिले, और उन लोगों का तो डेफिनेटली जो इतनी दूर से 7 समुंदर पार से आते हैं, मतलब कितनी होप लेके आते होंगे स्पेशल टिकट्स करा के कि, और बहुत कॉमन हो गया अब तो, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। हर महीने हमारे पास 5-7 पेशेंट तो फॉरेन कंट्री से होते ही हैं, बट वो यूजुअली एनआरआईज होते हैं ज़्यादातर। मैं उस दिन की वेट कर रही हूँ जब नॉट एनआरआईज बट रियल फॉरेनर्स, यानी अंग्रेज़, ब्लैक एंड वाइट, अंग्रेज़ को इस धरती पे, सिरसा की धरती पे लाना हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट टारगेट है। वो आईवीएफ के लिए भी आएंगे यहाँ पे, और वो सर्जरी कराने भी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वहाँ की वो देखो, वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ 2-2 महीने की डेट मिलती है। आप कनाडा या कहीं भी बड़े कंट्रीज़ की बात करो, मनी बहुत एक्सपेंसिव बहुत है। दांत में आज दर्द है, आपके मोढे में आज दर्द है, 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट है, तब तक तो ना तो दांत निकल जाएगा या मोढा भी ठीक हो जाएगा।
वो हमारे यहाँ पे तो आप देखते हो कि आप 10 मिनट में 2 डॉक्टर की कंसल्टेशन लेके भी आ सकते हैं, इतनी इजीली उपलब्ध हैं। और जो हमारी जो कॉम्पिटेंस है, हमारा जो डॉक्टरी का जो लेवल है, वो इंटरनेशनली किसी भी कंट्री से कंपेयर करोगे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ के डॉक्टर ने हो सकता है ज़िंदगी में 2000 ऑपरेशन किए हो, यहाँ पे 1-1 लाख ऑपरेशन किए हुए डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं। इनफैक्ट ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स फॉरेन कंट्री में भी हैं, तो वो यही कहते हैं कि गोरे भी हमेशा इंडियन डॉक्टर्स के पास आना चाहते हैं। उनको लगता है कि इंडियन डॉक्टर, मतलब ये हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है कि इंडियन डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ वर्ल्ड है। यानी इस साल का आपके संकल्प रहेगा, अपनी शुरुआत में नया संकल्प कह सकते हैं। मिलजुल के कोशिश करेंगे, आप सबका भी सहयोग चाहिए, आप सब व्यूअर्स का भी और आपका भी। मीडिया तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सोशल मीडिया तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कह ही नहीं सकते। मीडिया हर तरीके का नहीं, important सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जब द फर्टिलिटी कपल चालू किया, सिर्फ ये पर्पस नहीं था कि दूर से पेशेंट आए, ये था बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें फ़ोन करके कहते हैं कि मैम आपकी एडवाइस हमने मानी और 3 मंथ्स पे प्रेगनेंसी हो गई। जैसे मैं PCOS की एडवाइस देती हूँ, हम लोग मेल फर्टिलिटी की बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है कि कोई दूर बैठ के सुन के भी फ़ायदा ले रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है।